तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 1-to-1 रिलेशनशिप से। और मैं आपको थ्रू एग्जांपल सबसे पहले समझा देता हूँ कि 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है और वो कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग उसकी थ्योरी देख लेंगे। ओके, मान लो हम लोग के पास दो टेबल्स हैं यहाँ पे। पहला है हमारा स्टूडेंट्स टेबल, और ये स्टूडेंट टेबल में हम लोग के पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग के पास सबसे पहला है रोल नंबर, फिर है हम लोग का मान लो नेम, फिर है मान लो फ़ोन नंबर, और फिर है मान लो एड्रेस। ये हम लोग के पास एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट्स टेबल में। उसके बाद फिर दूसरा टेबल है हम लोग का स्ट्रीम में स्ट्रीम आईडी। ये स्ट्रीम में यहाँ पे ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके के हमारे इंजीनियरिंग में होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, उस तरीके से ये स्ट्रीम आईडी है, SID। उसके बाद फिर मान लो कि उस स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर कौन से टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उसका क्या स्कोर होता है। ओके, हर सब्जेक्ट का क्या स्कोर होता है, हर स्ट्रीम का क्या स्कोर होता है। ओके, तो ये दो टेबल्स हैं हमारे पास। अब बात करते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे काम करती है। अब मुझे बस आप 2 सेकेंड दो, मैं ये दोनों टेबल्स को पॉपुलेट कर दूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा से हमारी दोनों टेबल्स को पॉपुलेट कर दिया है। अब मान लो हम लोग से बोला गया कि ये दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है, इस टेबल का नाम होगा मान लो स्टडीज़। ओके, कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम में स्टडी करता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि फॉरेन की क्या होगी। थोड़ा सा इग्नोर करो, पीछे भौंक रहे हैं कुत्ते, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ये है इस टेबल की प्राइमरी की, और ये है हमारी इस टेबल की प्राइमरी की। ये बनेगी हमारी फॉरेन की इस टेबल की, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ये दोनों बनेगी हमारी इस टेबल की फॉरेन की, रोल नंबर और SID। ओके, इसके बाद आप और भी कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो जो इसके सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स हो, सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग इस टेबल को पॉपुलेट कर देते हैं, और पॉपुलेट करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि 1-to-1 रिलेशनशिप काम कैसे करती है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या बोलती है कि आपका जो डेटा होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये डेटा है 1, इस डेटा का रिलेशनशिप इस टेबल से केवल एक बार होगा। ठीक है, इसका रिलेशनशिप केवल 1 से होगा, इसका 2 या 3 से नहीं हो सकता। उसी तरीके से मान लो जैसे ये 2 है, इसका 3 से रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट एक स्ट्रीम पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट मल्टीपल स्ट्रीम नहीं पढ़ रहा है। ओके, 3 का 2 से है, 4 का 4 से है। ओके, तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या बोलता है कि आपका जो एक रिकॉर्ड है या फिर जो आपका एक ट्यूपल है, उसका कनेक्शन केवल एक ट्यूपल से हो सकता है दूसरे डेटाबेस में से। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की, और ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की, और ये दोनों फॉरेन की है हमारे रिस्पेक्टिव टेबल्स की। ओके, ये भी फॉरेन की है और ये भी फॉरेन की है, और ये इसके साथ कुछ सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स है जो आप डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ये नोट्स को ले सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग का ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी कैन बी आइदर ऑफ द फॉरेन की। ये जो नई वाली टेबल हम लोग की बनी है, इसमें प्राइमरी की आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों यूनिक हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप है, कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी डेटा नल नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉरेन की को एज अ प्राइमरी की ले सकते हो इस टेबल के लिए, क्योंकि ये अपनी टेबल के लिए तो ऑलरेडी एक प्राइमरी की है। इस टेबल के लिए भी आप किसी को भी ले सकते हो एज अ प्राइमरी की। उसी से रिलेटेड एक और बात आती है कि मान लो आपको अगर टेबल्स को मर्ज करना है, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी टेबल को मर्ज कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम लोग ने इसको अपना प्राइमरी की ले लिया। ओके, हम लोग ने ये रोल नंबर को अपना प्राइमरी की ले लिया। अब हम लोग इस टेबल को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्राइमरी की सेम है। आप चाहो तो आप इसको प्राइमरी की बना लो और
इसके साथ मर्ज कर लो। बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि दोनों प्राइमरी कीज बन सकती हैं और दोनों टेबल को हम लोग इस रिलेशनशिप टेबल के साथ मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स जो कि आपको जानना ज़रूरी था। हो सकता है आपसे इंटरव्यूअर कभी पूछ ले। पहला पॉइंट कि दोनों फॉरेन की हमारी प्राइमरी की बन सकती है रिलेशनशिप टेबल में, और दूसरा पॉइंट कि हम लोग दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के दोनों फॉरेन की प्राइमरी की बन सकती हैं। ओके, तो ये था हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है हमारा 1 to many रिलेशनशिप।